क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है अ स्ट्रेस ऑफ 1 किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन का सस्पेंस पूरी इस वैल्यू में ही छुपा हुआ है। जब ये वैल्यू सोल्व हो जाएगी पूरा क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। इज अप्लाइड टू अ वायर ऑफ यंग्स मॉड्यूलस 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ। सो यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है y बराबर 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस दे रखा है हमारे पास 1 किलोग्राम मिली पर मिलीमीटर स्क्वायर। पर जबकि हमारा जो एसआई यूनिट होता है स्ट्रेस का वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो हमें इसे 1 kg से 1 kg पर मिलीमीटर स्क्वायर से पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही ये कन्वर्ट होगा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो स्ट्रेस है 1 kg पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो भाई ये माइनस थी, ये वैल्यू नीचे चली जाएगी, ये हो जाएगा 1 kg अपॉन मिलीमीटर स्क्वायर। और स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। यानी कि फोर्स अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो फोर्स हमारे पास 1 kg आ रहा है। अब जब आपको 1 kg फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करना होता है आप क्या करते हो, उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करते हो। तो 9.8 इंटू 1 kg बराबर 9.8 न्यूटन हो जाएगा। और एरिया आपका 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, मेंशन नहीं है पर फिर भी लिख दो आप 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। और 1 मिलीमीटर 10⁻³ के बराबर होता है। तो 10⁻³ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ स्क्वायर लगाया तो ये 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये नॉर्मल स्ट्रेस बन गया क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस दिया है ना, तो यंग्स मॉड्यूलस हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बराबर होता है। तो हमें नॉर्मल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। नॉर्मल स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारे पास थी 9.8 सॉल्व करके आई और एरिया हमारे पास आया है 10⁻6 वो यहाँ पर दिया। 10⁻⁻ नीचे है तो -6 है, ऊपर जाएगा तो भाई प्लस हो जाएगा। तो ये फोर्स जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस बना है वो बना है 9.8 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉड्यूलस का बिल्कुल डेफिनेशन वाला फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, डेरिवेशन वाला नहीं डेफिनेशन वाला। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये आपकी डेफिनेशन है यंग्स मॉड्यूलस की, लगा दिया। नॉर्मल स्ट्रेस देखो फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम एक तरफ ले गए, यंग्स मॉड्यूलस नीचे आ गया, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन खुलता है डेल्टा एल अपॉन एल, इसका फॉर्मूला होता है। नॉर्मल स्ट्रेस हमारा सोल्व करके आया था यहाँ से ये 9.8 इंटू 10⁻6। यंग्स मॉड्यूलस हमारा आया 10⁻11। हमने सॉल्व किया, डेल्टा एल अपॉन एल जो हमारे पास आया वो आया 9.8 इंटू 6 -11 10⁻6 -11 क्योंकि नीचे था ऊपर आएगा माइनस हो जाएगा। सॉल्व किया ये बन जाएगा 9.8 इंटू 10⁻5। कोई यूनिट यहाँ नहीं लगेगी क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती। अब परसेंटेज चेंज निकालना है। ये चेंज कौन सा चेंज है, इंक्रीज वाला चेंज है, डिक्रीज वाला चेंज नहीं है। तो हम क्या करेंगे डेल्टा एल बाई एल इंटू 100%, छोटी क्लासेस में बताया होगा। हमने क्या किया डेल्टा एल बाई एल सॉल्व करके रखा हुआ है यहाँ पे 9.8 इंटू 10⁻5 है, उसमें हमने 100 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 9.8 इंटू 10⁻3 जो कि सॉल्व करेंगे वो आएगा 0.0098%। एंड दिस इज द फाइनल आंसर एज मेंशन्ड इन योर बुक। आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।